नमस्कार मित्रों, आज है 19 नवंबर को एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भर्ती आई है दोस्तों। जो आप लोग हर साल में एक बार ये भर्ती आती है दोस्तों। एक लंबे अरसे के बाद आप लोगों का ये इंतजार खत्म हुआ। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ये भर्ती आई है दोस्तों। क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, कितनी उम्र है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो एक बार फिर से दोस्तों भारत के इस सरकारी चैनल देवो ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। तो दोस्तों इसका 17 नवंबर को नोटिफिकेशन आ चुका है और जैसे ही नोटिफिकेशन आया दोस्तों तो मैं सोचा कि आप लोग मतदान आयोग में बिजी होंगे, इसलिए मैं इस भर्ती को लेकर नहीं आया। क्योंकि ये भर्ती जो होती है तो आप लोग बोलते हो कि सर 5वीं पास के लिए कोई भर्ती का अपडेट नहीं देते हो, आप 8वीं पास के लिए नहीं देते हो। तो दोस्तों आप 5वीं पास हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, 8वीं पास हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो सब के लिए अलग अलग इसमें ट्रेड रहता है। क्लर्क, स्टोनो, टाइपिस्ट, प्यून, चपरासी, सबकी ये भर्ती है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको A to Z लाइव दिखाने वाला हूँ क्या क्या क्राइटेरिया है, सारी चीज़ें। तो दोस्तों उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर में ये भर्ती आई है। इसका जो विज्ञापन है दोस्तों 17 तारीख को ही प्रकाशित कर दिया गया था। क्या आप किसी चैनल में ये वीडियो देखने को पाए हैं? इसका मैं आपको पूरा PDF डाउनलोड करके आप देख सकते हो। कैसे फॉर्म भरोगे ये भी मैं आपको वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। वीडियो को स्किप ना करिएगा, लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों उच्च न्यायाधीश कनिष्ठ द्वारा इस भर्ती का अपडेट जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि 17 नवंबर से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। आज 19 नवंबर है तो 2 दिन हो चुके हैं। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कोई दिया नहीं दिया। देवो ऑनलाइन चैनल नंबर 1 चैनल क्यों है इंडिया में? क्योंकि ये फास्ट अपडेट देता है, सबसे पहले अपडेट देता है। मुझे तो 17 नवंबर को ही मालूम था, मैं 17 नवंबर को ही अपडेट दे देता। लेकिन मुझे मालूम था कि मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग का चल रहा है चुनाव, हर कोई बिजी है, आप लोग नहीं देख पाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं ये आज वीडियो बना रहा हूँ 19 नवंबर को। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी भर्ती है जो लंबे अरसे के बाद आई है दोस्तों। इसकी आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 18 दिसंबर है दोस्तों। 18 दिसंबर के बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यदि आपके फॉर्म में कोई त्रुटि है तो आप 24 दिसंबर तक सुधार कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 26 फरवरी 2024 को आपका इसका एग्जाम होने वाला है दोस्तों। फिर इसके बाद मुख्य परीक्षा की तिथि 30 मार्च रखी गई है। इसके बाद दोस्तों जो विद्यार्थी एग्जाम फाइट करेंगे तो एग्जाम फाइट करने के बाद सफल अभ्यर्थियों की संख्या में उनका जो इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा दोस्तों, तो 10 मई को इनका साक्षात्कार होगा। कहाँ बुलाया जाएगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कब कैसे आपका एडमिट कार्ड निकलेगा, कैसे साक्षात्कार की डेट आएगी, सारी चीज़ें मैं आपको इसी चैनल में दूंगा। इसलिए दोस्तों आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को ज्वाइन कर लें। फिर इसके बाद चलते हैं दोस्तों जो अभ्यर्थियों में अपेक्षित है कि चयन प्रक्रिया से संबंधित आगामी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की वेबसाइट का समय समय पर अवलोकन करते रहें। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में उच्च न्यायालय की वेबसाइट भी मेंशन कर दूंगा, वहां से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। फिर आगे क्या बोला है इसमें, जो ये भारत सरकार का आया है अपडेट नोटिफिकेशन, अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म में कोई भी प्रविष्टि आहर्तकारी अंकसूची प्रमाण पत्र आसक्त नहीं करेंगे। मतलब दोस्तों यदि आप कोई भी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन फिलअप कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसमें फर्जी जालसाजी ना करें। एक्चुअल में जो आपका प्रतिशत है, जो भी आपके मार्क्स हैं, जिस बोर्ड से आप पास किए हैं वही पूरा इन्फॉर्मेशन फिलअप करेंगे। यदि आप गलत इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिलअप करते हैं दोस्तों तो आपका चयन होने के बाद जब आपका साक्षात्कार होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो वहाँ से आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करके आपका वहाँ पे बहिष्कार कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों ऐसा ना करिए। एक्चुअल में जो भी आपका परसेंटेज है, मार्क्स है, सारी चीज़ें आपको A to Z पूरा सही डाटा फिलअप करना है।
फिर दोस्तों क्या है जो अगला नोटिफिकेशन आया है राजपत्र में, ये आया है कि भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में भाग लेने की अनुमति देने का अर्थ है कि कोई भी अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकता है। अभ्यर्थी की योग्यता, जन्म तिथि, पात्रता अथवा आरक्षण से संबंधित सारी चीज़ों का दस्तावेज के अनुसार ही वेरिफिकेशन किया जाएगा। नकरण प्रकरण अन्यथा गलत दस्तावेज नहीं प्रस्तुत करना है। जो चयन प्रक्रिया है तो 1994 के नियमों के अधीन ही रहेगी दस्तावेजों के अनुसार। फिर दोस्तों इसमें जो है तो अनारक्षित वर्ग के लिए 31 संख्या की 31 पोस्ट है। जो बैकलॉग पदों पर हैं उनके लिए 17 पोस्ट है। अनुसूचित जाति की 9 पोस्ट आई है और पिछड़ा वर्ग की 9 आई है। तो दोस्तों इसमें आपको तो 1 पोस्ट की ज़रूरत है भाई, और इसमें जो दिव्यांग हैं उनके लिए 138 पोस्ट पहले से ही मतलब निर्धारित किए गए हैं। फिर इसके बाद दोस्तों ये है कि 2022 की रिक्तियों में 6% घात को अपवर्जित करते हुए चलन दिव्यांगता, मतलब जो भी विकलांग हैं या उनके गूंगे हैं उनको भारत सरकार के द्वारा पहले से ही उनकी सीटें आरक्षित रहती हैं, उनको पहले से ही रिजर्व कोटा में छूट दी जाती है। उनका आपके सीट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, उनको अलग ही छूट दी जाती है, उनकी अलग ही सीट रहती है। फिर इसके बाद दोस्तों है पदों की संख्या परिवर्तनीय रहेगी। अब देखिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो पोस्ट है, आप लोग बोलते हो ना कि 10 पोस्ट आई है बस हो गया, इसमें क्या है जो भर्तियां हैं ना उनको सीक्रेट रखा गया है, पारदर्शिता नहीं दिखाता है। कोई भी बोर्ड है जब भर्ती का नोटिफिकेशन अपडेट करता है ना तो वो पारदर्शिता पूरी तरह से नहीं दिखाता है। आप लोग बोलते हो कि भर्ती 9000 आई थी लेकिन बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो गया, वहाँ पे पारदर्शिता नहीं दिखाई जाती। अनुमानित पदों की संख्या नोटिफिकेशन में जारी की जाती है। जरूरी नहीं है कि वो अनुमानित संख्या जो 9000 पोस्ट के लिए आपके सामने दिखाई गई थी 9000 लोगों की ही भर्ती होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपका भी सिलेक्शन होता है, उसमें कोई भी रोक नहीं सकता है। फिर जो नोटिफिकेशन जारी किया है मध्य प्रदेश के राजपत्र में उच्च न्यायालय का मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट जबलपुर ने, तो इसमें यह किया है कि जो चयनित अभ्यर्थी रहेंगे उनका नियमानुसार मेडिकल होगा। मेडिकल में क्या होने वाला है दोस्तों, उनकी स्वयं की जांच होगी, मतलब उनका देखा जाएगा कि सारे अंग सारी चीज़ें फिट हैं कि नहीं है। फिर इसके बाद दोस्तों ये है कि उनको शारीरिक फिटनेस नॉर्मली आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद फिजिकल नॉर्मली होगा, बस हो गया आई वगैरह का, और बाकी ज़्यादा कुछ होगा नहीं। फिर इसके बाद दोस्तों ये है कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त ही विश्वविद्यालय से, या आप इंटरमीडिएट हैं या हाई स्कूल हैं या ग्रेजुएशन है, तो आप फर्जी या किसी फेक विश्वविद्यालय से आप जो डिग्री प्राप्त किए हैं बनवाए हैं उसको पेश आपको नहीं करना है। जो मान्यता प्राप्त संस्थान है वहीं से आप यदि हाई स्कूल ग्रेजुएशन किए हैं वही आपको अपना डॉक्यूमेंट पेश करना है। इसके बाद दोस्तों ये है कि अभ्यर्थी को कम से कम 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में उत्कृष्ट शैक्षणिक करियर के साथ, कोई भी आप यदि अलग कैटेगरी के हैं, एजुकेशन किए हैं, तो आपको कुल मिलाकर कम से कम 70% अंक आरक्षित श्रेणी में अभ्यर्थी की दशा में कुल कम से कम 50% अंक अर्जित किए हैं। आप सामान्य कैटेगरी से हैं तो कम से कम आपको 70 प्लस जाना होगा, अनारक्षित वालों का 50 में ही मेरिट बन जाएगा। फिर दोस्तों इसकी जो अवधि है, सारी चीज़ें हैं कुछ इस प्रकार से रखी गई है। जो आयु सीमा है दोस्तों, तो 21 वर्ष से जो 20 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं जिनकी उम्र 21 साल है, 21 साल से ऊपर जितने भी अभ्यर्थी हैं, अधिकतम जिनकी उम्र है 35 साल, सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी वो इशू नहीं है। आप लोग बोल रहे थे ना कि सर 30 साल प्लस वालों के लिए कोई भर्ती का अपडेट आप नहीं देते हो, तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में 17 नवंबर को इस भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म भी भरा जा रहा है। आप 35 साल से ऊपर है, बेहिचक फॉर्म भरिए। क्या प्रॉब्लम आ रही है सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम दूर करने वाला हूँ। फिर इसके बाद दोस्तों है कि कोई भी अभ्यर्थी जो कि यथाशक्ति नियुक्त पदाधिकारी अथवा भर्ती प्रक्रिया में साक्षात्कार नियमों का पूरी तरह से पालन करेगा। इस भर्ती में दोस्तों अनारक्षित वर्ग के लिए जो ऑनलाइन परीक्षा है रखी गई है वो 400 रुपये लगेगी, और जो अनारक्षित के अलावा हैं दोस्तों तो उनकी थोड़ा सा 577 रुपये लगेगी। तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने से ये पूरा फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा,
ऑनलाइन आप कैसे फॉर्म भरेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मेंशन कर दूंगा। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो पेज ओपन होगा। वहाँ पे आपको अपना पूरा डाटा फिल करना है, गलत इंफॉर्मेशन आपको नहीं भरना है। वहाँ पे आपका नाम, मोबाइल नंबर, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें आपका मांगेगा। सिग्नेचर और आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आप जो भी लास्ट अपने एजुकेशन की वो क्वालिफिकेशन फिलअप करने हैं उसकी मार्कशीट की स्कैन फ़ोटो कापी लगेगी। दोस्तों यह परीक्षा 3 चरणों में संपन्न कराई जाएगी। पहला चरण होगा ऑनलाइन, पहले आपका पेपर ऑनलाइन होगा। इसके बाद दोस्तों इसमें खुशी की बात यह भी है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। आप फॉर्म भरिए। फिर सेकंड स्टेज में दोस्तों है मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा में क्या है, नॉर्मल चीज़ें क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद साक्षात्कार, आपका इंटरव्यू होगा। क्या है कि अभी तक क्या होता कि डायरेक्ट साक्षात्कार होता था और जालसाजी होती थी, जिनकी पहुंच होती थी उस भर्ती में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सिलेक्शन ले लेते थे। लेकिन इस बार इसीलिए 3 स्टेज रखा गया है। पहले आप एग्जाम दोगे, दूसरा स्टेज है मुख्य परीक्षा होगी, तीसरा है साक्षात्कार, इसके बाद फाइनल लिस्ट जारी होगी। इसके बाद दोस्तों जो भर्ती प्रक्रिया है पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है, क्योंकि ऑफलाइन में कुछ ना कुछ वो होता था। जो कुल प्रश्न है दोस्तों तो 150 नंबर के आएंगे। कुल 150 अंक की परीक्षा होने वाली है। इसमें जो है तो सिलेबस क्या क्या रखा गया है, भारत के संविधान से 5 नंबर का प्रश्न आएगा। सिविल प्रक्रिया से इसके तहत जो धाराएं हैं 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। संपत्ति अंतरण से 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। भारतीय संविदा से 8 नंबर के आएंगे। परिसीमा से 4 नंबर के आएंगे। कंप्यूटर ज्ञान से 10 नंबर के आएंगे। अंग्रेजी ज्ञान से 10 नंबर के आएंगे। कुछ इस तरीके से दोस्तों सिलेबस भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप पूरा उसे देख सकते हैं A to Z। तो कुछ इस तरीके से 150 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। उस 150 नंबर में इस सिलेबस से यहाँ से इतने अंक पूछे जाएंगे। यही सी चीज़ों को आपको पढ़ लेना है। आज आप इसी वक्त सिलेबस देखने के बाद तैयारी में जुट जाओ। इसके बाद दोस्तों 150 नंबर का प्रश्न होने के बाद आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर पे दोस्तों। टोटल 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जैसे ही टाइम ख़त्म होगा तो ऑटोमेटिक जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके नंबर हिट हो जाएगा, आपको कितने नंबर मिलेंगे। कुछ इस तरीके से दोस्तों परीक्षा केंद्र पे आप मोबाइल, कैलकुलेटर, कोई भी किसी प्रकार का सामान आपको नहीं ले जाना है, नहीं ले जा सकेंगे। और इसके अलावा दोस्तों कुछ इस तरीके से भर्ती फॉर्म रखा गया है मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा। मुख्य परीक्षा में क्या रखा जाएगा, क्या होगा, वेरिफिकेशन होना है। साथ में कुछ प्रश्न नॉर्मल आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जो है तो संविधान सिविल परीक्षा 30/3/24 को होगी, लेखन परीक्षण 30 को और स्थानीय तृतीय प्रश्न पत्र 31 को होंगे। कुछ इस तरीके से रखे गए हैं। तो दोस्तों लेखा सामाजिक विषय पर 20 अंक, लेख विधित पर 20 अंक, सर्वेक्षण पर 20 अंक, अनुवाद पर 20 अंक, अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी 20 अंक। कुछ इस तरीके से अंक रखे गए हैं। और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको जानना है दोस्तों तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में पूरा PDF मेंशन कर दूंगा। आप जैसे ही हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बार में जाएंगे वहाँ पे लिखा होगा मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट भर्ती, उसके नीचे लिंक होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये PDF आपका डाउनलोड हो जाएगा। आप सारी चीज़ें बेहतर तरीके से और पढ़ लें। जहां आपको नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। तो इसी तरीके से लेटेस्ट अपडेट मैं आप लोगों के लिए देवो ऑनलाइन में आता रहता हूं। चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।